दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे सामने आने के बाद अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को हुआ है तो वो उद्धव ठाकरे है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उद्धव ठाकरे अपने अस्तित्व की लड़ाई अब महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे का अस्तित्व अब पूरी तरह से जोखिम में है और इसी के चलते उद्धव ठाकरे एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे अब महाविकास अघाड़ी को छोड़ सकते हैं। उद्धव ठाकरे अब शरद पवार और कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जिसको लेकर उद्धव ठाकरे ये महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला ले सकते हैं कि वो महाविकास अघाड़ी को छोड़ सकते हैं। आप ये पूरा वीडियो देखें, पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को हो सके उतना शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे सामने आए। महाविकास अघाड़ी की भयंकर हार हुई, भयंकर बेइज्जती वाली हार हुई और वहाँ पर इस हार में, महाविकास अघाड़ी की इस हार में अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी का हुआ है तो वो उद्धव ठाकरे हैं, उनकी शिवसेना है। मैं अपने शॉर्ट वीडियो में पहले भी कह चुका चुनावी नतीजों के बाद कि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा मजाक अगर किसी का बना है, सबसे ज़्यादा बेइज्जती अगर किसी की हुई है तो वो उद्धव ठाकरे हैं। शरद पवार की तो वैसे भी उम्र हो गई, वो संन्यास ले भी ले तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता। रही कांग्रेस की बात, तो देश में कुछ राज्य तो है जहां पर कांग्रेस की सरकार है, पर उद्धव ठाकरे के हालात ऐसे हो चुके हैं कि वो न घर के हैं न घाट के हैं। उनका अस्तित्व महाराष्ट्र में पूरी तरह से जोखिम में है और इसीलिए उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी को छोड़ने का एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में, आने वाले वक्त में मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। बीएमसी के चुनाव कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये चुनाव बहुत बड़े माने जाते हैं, इसके मायने बहुत है। 1997 से बीएमसी में उद्धव ठाकरे का राज है, उनकी शिवसेना का राज है, पर अब हार का संकट मंडराने लगा है, क्योंकि मुंबई के गढ़ को इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने और शिंदे गुट ने पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया है और बीजेपी और असली शिवसेना मतलब शिंदे गुट की शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत ताकतवर दिख रही है ये दोनों पार्टियां, बीजेपी और शिवसेना। और अगर बीएमसी के चुनाव में भी बीजेपी जीतती है या शिंदे गुट की असली शिवसेना जीतती है, इन शॉर्ट ये कहा जाए कि जो परिणाम, जो चुनावी नतीजे विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आए, अगर वैसे ही परिणाम बीएमसी को लेकर सामने आते हैं तो उद्धव ठाकरे का अस्तित्व, उद्धव ठाकरे का वजूद वैसे भी संकट में है और ज़्यादा संकट में पड़ जाएगा। फिर तो जैसे शरद पवार को लेकर बातें हो रही थी सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद कि उनको संन्यास ले लेना चाहिए, तो वैसे ही कुछ बातें उद्धव ठाकरे को लेकर भी सामने आ सकती हैं कि हो सके तो उद्धव ठाकरे को संन्यास भी ले लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएमसी चुनाव को लेकर या बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी को छोड़ने का मन बनाए या ना बनाए, पर जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे की, उनमें कई नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अब उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना महाविकास अघाड़ी से बाहर हो जाए, महाविकास अघाड़ी का साथ छोड़ दे। एक तरह से कहा जाए तो विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीएमसी चुनाव को लेकर अब महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। महाविकास अघाड़ी अब टूटने की कगार पर है और विद्रोह का बिगुल उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने उठा लिया है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेताओं ने उठा लिया है। कि आगे मैंने कहा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना से नेता ये मांग कर रहे हैं, उनकी ये इच्छा है कि महाविकास अघाड़ी का साथ उद्धव ठाकरे अब छोड़ दे, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेताओं का ये मानना है कि महाविकास अघाड़ी के साथ रहने से उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना का या उनसे जुड़े जितने भी नेता हैं उनका जो एक हिंदूवादी छवि थी, मतलब हिंदुत्ववादी जो छवि थी, वो खराब हो चुकी है। एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। और महाराष्ट्र के जो नतीजे सामने आए उसमें सबसे बड़ा कारण ये भी है, उद्धव ठाकरे का अस्तित्व आज जोखिम में है, तो सबसे बड़ा कारण यही है कि एक वक्त था बाला साहब ठाकरे का
जो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे, जो कांग्रेस के खिलाफ थे, और उसी कांग्रेस का साथ लेकर उद्धव ठाकरे आगे बढ़े। उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे की जो छवि थी हिंदुत्व वाली, उसे पूरी तरह से दफना दिया और उसके कारण सबसे बड़ा नुकसान इस विधानसभा चुनाव में देखा गया और विधानसभा में सिर्फ 20 सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना सिमट गई। अब अगर देश की सबसे धनी नगर पालिका बीएमसी में भी उद्धव ठाकरे हार जाते हैं तो ग्राउंड लेवल पर भी उद्धव ठाकरे या उनकी शिवसेना के लिए कुछ नहीं बचेगा और बीएमसी के चुनाव फरवरी 2025 में होंगे ऐसा माना जाता है। मतलब सिर्फ 2 या 2.5 महीने बाद बीएमसी के चुनाव है और विधानसभा चुनाव की हार के बाद उद्धव ठाकरे दो राह पर खड़े हैं। अब देखते हैं आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे या उनकी शिवसेना की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। पर यह तय है, ये जो कयास लगाए जा रहे हैं वो वैसे देखा जाए ये हो सकता है कि महाविकास आघाड़ी से उद्धव ठाकरे अब दूरी बना सकते हैं या महाविकास आघाड़ी को उद्धव ठाकरे अब छोड़ सकते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है और ये पक्का है। वैसे देखा जाए जिस तरह से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये पक्का है कि अगर बीएमसी चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी के साथ मतलब इसी गठबंधन में अगर उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना को मैदान में उतारते हैं तो बीएमसी भी हाथ से जाएगी, ये पक्का है।